बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त एक जानिब तो बहुत से मंसूबे बन रहे हैं, बहुत से प्लान्स हैं और हर प्लेयर अपने प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करने की तगोदौ में लगा हुआ है। मेजॉरिटी मंसूबे एक शख्स को गिराने के लिए हैं, एक शख्स को हराने के लिए हैं, एक शख्स को सिस्टम से बाहर करने के लिए हैं। लेकिन यहाँ पर अब एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। तमाम सियासतदान इमरान खान को माइनस करते करते किस तरह से इमरान खान का किस्सा तमाम करने की ख्वाहिश लेकर उनका अपना किस्सा जो है वो तमाम होने वाला है। क्या इस वक्त ताकतवर हल्के अपने हाथ में वो डंडा या वो छड़ी उठा चुके हैं? हारून रशीद एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने पीडीएम और पीटीआई दोनों को एक बड़े ख़तरे से आगाही दी है और इस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या प्लान हो सकता है, क्या मंसूबा हो सकता है और इस वक्त गेम क्या पड़ी हुई है। एक जानिब इंतखाबी इस्लाहात का जो बिल अप्रूव हो चुका है, उस पर इत्तेहादी जमातों, नून लीग की जो मुख्तलिफ जमातें हैं, इस मिक्स अचार ने पहले तो कुछ एतराज़ात किए लेकिन बाद में वो मान गए और अब चूंकि ये बिल मंजूर हो चुका है तो ये सदर मुमलिकत को जाएगा। मतलब लिमिटेड पावर्स दी गई हैं, अनलिमिटेड पावर्स नहीं दी गई। और ये 10 दिन के लिए आप कह सकते हैं कि ये अगर सदर मुमलिकत ने ना पास किया तो ये कानून का हिस्सा बन जाएगा, यानी ऑप्शन कोई नहीं है, ये नाफिजुल अमल होना ही होना है। तरमीम के मुताबिक निगरान हुकूमत कोई नया मुआहदा तो नहीं कर सकेगी। निगरान हुकूमत को 2 फरीकी और कसीर फरीकी जारी मुआहदों पर फैसलों का भी इख्तियार नहीं होगा। निगरान हुकूमत को पहले से जारी मंसूबों पर इदारों से बात करने का इख्तियार होगा। मतलब एक रास्ता तो रोका गया है जो एक लॉन्ग टर्म प्लान था, उसका भी इसमें ऑब्वियसली नवाज शरीफ क्या गेम कर रहे थे टॉप लेवल पर, क्या एक बहुत बड़ी गेम चल रही थी। इसहाक डार वाले एपिसोड को अगर हम ज़हनशीन रखें, लेकिन अब यहाँ पर जो गेम्स चल रही हैं, अगर कोई एक ताकतवरों के साथ मिला हुआ है या कुछ इस तरह का है, इन सब के साथ होना बुरा है, इनके हाथ शायद अब कुछ ना आए। अयाज सादिक ने पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में इंतखाबी इस्लाहात के बिल से मुताल्लिक इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बहुत से लोगों को शिक 230 को लाने पर एतराज़ था। यह गलत फहमी थी कि इस शिक के ज़रिए निगरान हुकूमत को इख्तियारात देने का मकसद उनको तवील मुद्दत तक चलाना है। उन्होंने कहा कि आज वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदे मेरे पास आए जिनको तशवीश थी कि मौजूदा हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने के बाद मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के मुआहदों पर अमल दरामद कैसे होगा। मुतलका कमेटी की जानिब से एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे इन मुआहदों का तसलसल चलता रहे। वैसे जो एक मंसूबा बनाया जा रहा था कि इसहाक डार वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो जाएं और बिलावल भुट्टो जरदारी भी निगरान हुकूमत के अंदर उसी तरह से फॉरेन मिनिस्टर रहें ताकि तसलसल बरकरार रहे, तो फिर तो निगरान हुकूमत का कॉन्सेप्ट पीछे नहीं बचता। फिर तो बेशक यही हुकूमत प्रोलॉन्ग कर ले इलेक्शंस तक, बिल्कुल वही सेटअप है, सेम अरेंजमेंट्स हैं। अब दूसरी जानिब हामिद मीर को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि इलेक्शन आगे कराना किसका मकसद है, क्या ताकतवरों का? जाहिर है ताकतवरों पर तो उन्होंने बात नहीं डाली, लेकिन उन्होंने कहा कि इलेक्शन अगले साल हों, इलेक्शन डिले हों। एक तो ये इस्तिकामे पाकिस्तान पार्टी का मुतालबा है कि पंजाब के अंदर हमें अपने कदम जमाने के लिए, मजबूत होने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए, बेसिक चीज़ें करने के लिए टाइम चाहिए। और दूसरा ये मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का, जो कि परवेज़ खटक ने एक एडवेंचर किया जो कि बहुत जल्द मिस एडवेंचर में भी कन्वर्ट हो गया। अब प्लान्स क्या बन रहे हैं? हारून रशीद ने इस हवाले से पूरा मंसूबा बताया। उन्होंने कहा कि जो एक आइडियल केस था, और इस बात पर वैसे इत्तेफाक हुआ है दुबई के अंदर, मैं आपको अपनी तरफ से ये बता रहा हूँ, इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान ये इत्तेफाक है कि हम दोनों में से किसी की एक सीट भी अगर ज़्यादा हुई तो हुकूमत वो करेगा, दूसरा उसे सपोर्ट करेगा। मतलब एक सेटलमेंट बन गई है, यानी एक कंपटीशन भी रहे और दोनों मिले भी रहें, यानी अगली हुकूमत भी इसी तरह दोनों की होगी। अब नवाज शरीफ का मंसूबा यह है कि वो होंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान और शहबाज शरीफ एक अहम तरीन कैबिनेट की पोजीशन पर विफाक में होंगे। क्या इस मंसूबे पर नवाज शरीफ के साथ कोई इम्पोर्टेंट लोग ऑन बोर्ड हैं? ये सवाल तो अपनी जगह रहेगा, लेकिन अपेरेंटली अभी तक चीज़ ये है कि शहबाज शरीफ कोई सीनियर मिनिस्टर या कोई 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ उन्हें दे दी जाएँ। वज़ीर आज़म हो शहबाज शरीफ, इसके अलावा मरीम नवाज़ को बना दिया जाए वज़ीर आला सिंध के वज़ीर आला पंजाब,
सिंध के अंदर उसी तरीके से पीपल्स पार्टी की हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोलिशन बने और उसी तरह की हुकूमत बने जो मिक्स हो, किसी की क्लियर मेजॉरिटी ना हो। बलूचिस्तान के अंदर पुरानी अरेंजमेंट्स चलती रहें। जरदारी को इसमें लगता था कि वो मेजॉरिटी हासिल कर लेंगे और वजारत उज़्मा जरदारी साहब बिलावल को लेकर दे देंगे, और उन्होंने बिलावल को कहा हुआ था कि तुम बस अमेरिका के कदमों में पड़े रहो, बाकी इधर मेरे पर छोड़ दो, लीव द रेस्ट टू मी। ये हारून रशीद बात कर रहे हैं। तो जरदारी साहब को यह लग रहा था मुबैना तौर पर कि एक तो वो खैबर पख्तूनख्वा में नोट चला देंगे, दूसरा वो पूरी ताकत से बलूचिस्तान में नोट चलाएंगे, फिर सराइकी बेल्ट यानी साउथ पंजाब पर नोटों की बारिश कर देंगे और वजारत उज़्मा अरबों रुपए में पक्की कर ली जाएगी। अगला सेटअप ऐसे ही चलता रहे, नून लीग हमारी सपोर्ट करती रहे, पंजाब में चाहे नून लीग हुकूमत बना भी ले, वजारत आला पर बेशक मरियम नवाज बैठ भी जाए, लेकिन जरदारी साहब को अब इस प्लान में ब्रेक्स लगती नजर आई। IPP की सूरत में, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की सूरत में, फिर बाप पार्टी के भी बहुत से लोगों ने जरदारी के साथ जो मिलने का फैसला किया था वो भी अब पीछे हट गए हैं। ये प्रोसेस बाजवा के टेन्योर में हमने देखा कि एक हवा चल रही थी कि पीपल्स पार्टी में सबको जाना है, इस चीज़ को भी अपीरेंटली ब्रेक लग गई है। आपको पता है कि पंजाब में भी जरदारी के बैनर्स उतर गए, फिर उन्होंने मोहसिन नकवी जो उनका बगल बच्चा है दुबई बुला के उसको डांट पिलाई है, जो भी हुआ, तो वो कंसर्न भी थे कि पंजाब में ये सब कुछ हो रहा है। तो वही बात कि इस वक्त कोई एक जो है वो दूसरे पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, लेकिन सबको 60-60 50-50 सीटें दे के नवाज शरीफ अगर वजीर आजम बनते भी हैं, जिसके इम्कानात अभी तक तो कम हैं, और शहबाज शरीफ ये गेम करके मामलात अपने हाथ में रखना चाहते हैं। नवाज शरीफ इस चीज़ को वैसे शक की निगाह से देखते हैं कि शहबाज और इस्टेब्लिशमेंट कहीं मिल के गेम तो नहीं कर रहे, कोई मिली भगत तो नहीं है कि मेरे मामलात के लिए जो मामलात अंडू करने थे आप कहीं उनकी राह में रुकावट खुद तो नहीं डाल रहे ताकि ऑप्शन ही शहबाज शरीफ बचे। तो एक ये भी सूरत हाल है। लेकिन इस सब में एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि कंट्रोल सियासतदानों के हाथ में आता दिखा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कंट्रोल आता है पब्लिक पावर से। जब आप आर्टिफिशियल तरीके से आना चाहें तो फिर ताकत भी वैसी होती है। जब आपकी इक़्तिदार पर ग्रिप नहीं होती, मोरल वैल्यू नहीं होती, मोरल ग्राउंड्स ही नहीं होते कि आप उसे क्लेम भी कर सकें, तो ये मोरल ग्राउंड्स भी इस वक्त लूज़ कर चुके हैं और इन्होंने बहुत कुछ सरेंडर किया है। दुबई में जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें नवाज शरीफ ने बहुत कुछ सरेंडर तो कर दिया है। अगरचे बहुत से लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ डट गए हैं, तो क्या नवाज शरीफ फिर से डट गए हैं, किसके खिलाफ डट गए हैं, ये सवाल अपनी जगह रहेगा। क्योंकि नवाज शरीफ ने कहा कि ये मेरा इख्तियार है, ये मैं लगाऊंगा वजीर आजम, हम फैसला करेंगे, हुक्मरान हम हैं। अब तो अपोजिशन लीडर भी टेक्निकली देखा जाए तो राजा रियाज है, जिन्होंने नून लीग के टिकट पर अगले इलेक्शन को लड़ना है, उसकी वर्थ ये है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हारून रशीद ने जो तज्जिया दिया है कि सियासतदान ये सब देखते रह जाएंगे, इसमें किसी भी सूरत ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए प्रॉब्लम्स कम होती जा रही हैं। एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि दूसरा टोला जो ये समझ रहा था कि PTI का अगर ताकतवरों से फटा हुआ तो उसका फ़ायदा हमें पहुंचेगा, ऑटोमेटिकली हम डिफेक्टो उसके बेनिफिशरी बनेंगे, तो वो ना तो इसके डिफेक्टो बेनिफिशरी बनेंगे, और अगर इक़्तिदार मिलता भी है तो इक़्तिदार मिल के भी इन्हें इक़्तिदार बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और अभी भी अगर इनके पास कोई लूला लंगड़ा इक़्तिदार है तो इससे भी कहीं बहुत ज़्यादा बदतर इनकी सूरत हाल आइंदा आने वाले इंतखाबात में होगी, अगर तो इंतखाबात वक्त पर होते हैं और इसी हिसाब से चीज़ें चलती हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। सबको एक वार्निंग है, अगर कोई इसे समझना चाहे, अगर कोई चीज़ों को एनालाइज करना चाहे, उन्हें समझ के आगे बढ़ना चाहे, तो ये चीज़ें इतनी सादा नहीं हैं। तो देखते हैं कि चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं और आने वाले दिनों में ये ऊँट किस करवट बैठता है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।